हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अमावस्या की रात को, जब चांद आसमान में नहीं होता, एक गहरी और रहस्यमयी रात आती है। इस रात को हम काला अष्टमी कहते हैं, जो देवी काली को समर्पित होती है। यह रात विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवी काली, जो शक्ति और विनाश की देवी है, इस रात को पूजी जाती है। यह रात अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है और हमें याद दिलाती है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। काला अष्टमी मतलब अंधेरे पक्ष का 8वां दिन खुद के बारे में सोचने, आध्यात्मिक शुद्धिकरण और देवी की कृपा पाने का समय होता है। इस दिन लोग ध्यान और साधना करते हैं और अपने भीतर की शांति को खोजते हैं। पूरे भारत और दुनिया भर में भक्त काला अष्टमी को पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। वे पूजा और प्रार्थना में डूब जाते हैं और देवी काली की कृपा पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। आज हम काला अष्टमी के पीछे की कहानी, इसका महत्व और इससे जुड़े रीति रिवाजों के बारे में जानेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह पर्व हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। काला अष्टमी की उत्पत्ति रक्तबीज नाम के एक शक्तिशाली राक्षस की कहानी से जुड़ी है। यह कहानी हमें प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में ले जाती है, जहां देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ करता था। ब्रह्मा जी के पसीने से जन्मे रक्तबीज के पास एक अनोखी और भयानक शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो उसे अजेय बनाती थी। उसके खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरती थी, उससे उसका एक और रूप पैदा हो जाता था। यह शक्ति उसे और भी खतरनाक बना देती थी, क्योंकि हर बार जब वह घायल होता, उसकी सेना और भी बढ़ जाती। देवता रक्तबीज की शक्ति से परेशान होकर मदद के लिए देवी दुर्गा के पास गए। वे जानते थे कि केवल एक दिव्य शक्ति ही इस राक्षस को हरा सकती है। दुर्गा के माथे से काली प्रकट हुई, जो शक्ति और क्रोध से भरी हुई थी। काली का जन्म ही रक्तबीज को समाप्त करने के लिए हुआ था। काली अपने काले रंग, बिखरे हुए बालों और भयानक रूप के साथ युद्ध में कूद पड़ी और रक्तबीज के हर रूप को खत्म करने लगी। उनकी शक्ति और क्रोध ने युद्ध के मैदान को हिलाकर रख दिया। अंत में काई ओही इचुएगी। उन्होंने रक्तबीज का खून का एक एक बूंद पीकर उसे मार डाला और देवताओं के लिए जीत हासिल की। इस प्रकार काली ने न केवल रक्तबीज को हराया, बल्कि देवताओं को भी एक नई आशा और शक्ति दी। काला अष्टमी का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा संभव है। काला अष्टमी बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। यह एक याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी काली के रूप में देवी हमारी रक्षा करती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। देवी काली का आशीर्वाद हमें साहस और शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। काली, जिन्हें अक्सर एक भयानक योद्धा देवी के रूप में दर्शाया जाता है, उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। उनका उग्र रूप हमें यह सिखाता है कि नकारात्मकता और बुराई का अंत करना आवश्यक है। उनका उग्र रूप नकारात्मकता के विनाश और अपने भक्तों की सुरक्षा का प्रतीक है। यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को भी समाप्त करना चाहिए। माना जाता है कि काला अष्टमी पर काली की पूजा करने से साहस, शक्ति मिलती है और भय और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। यह पर्व हमें अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर प्रदान करता है। यह समय अपने अंदर के डर का सामना करने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन पर काबू पाने के लिए काली की कृपा पाने का है। देवी काली की पूजा हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
काला अष्टमी को सख्त उपवास और समर्पित प्रार्थना के साथ मनाया जाता है। भक्त पूरे दिन खाना पीना नहीं करते हैं और शाम की पूजा के बाद ही आधी रात को अपना व्रत तोड़ते हैं। काली के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जो उन्हें लाल गुड़हल के फूल, मिठाई और लाल कपड़ा चढ़ाते हैं। शाम की पूजा में मंत्रों का जाप, भजन गाना और देवी को आरती देना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इस रात सच्चे मन से की गई प्रार्थना और चढ़ावा काली को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। और बूम, काला अष्टमी पर काली की सुरक्षा शक्ति का आह्वान करने के लिए उनके लिए विशेष मंत्रों और भजनों का जाप किया जाता है। 40 छंदों वाला भजन काली चालीसा विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसके छंद काली की शक्ति की प्रशंसा करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और बुरी ताकतों पर उनकी जीत का वर्णन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काली के मंत्रों का जाप, जैसे कि शक्तिशाली कृंकालिकाय नमः, एक सकारात्मक कंपन पैदा करता है जो मन और परिवेश को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। व्यक्तिगत रूप से मनाए जाने के अलावा काला अष्टमी समुदाय के लिए एक साथ आने का भी समय है। मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें काली के महत्व पर प्रवचन, भक्ति गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों में काली की मूर्ति वाली सुसज्जित पालकी के साथ भव्य जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें संगीत, नृत्य और धार्मिक मंत्र होते हैं। ये जुलूस बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भक्ति की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। है काला अष्टमी का असली मतलब है अपने अंदर के डर को पहचानना और उस पर विजय प्राप्त करना। काली का भयानक रूप हमारे भीतर की विनाशकारी ताकतों, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। उनके सामने आत्मसमर्पण करके हम इन नकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करते हैं और उन पर काबू पाने के लिए उनकी कृपा चाहते हैं। काला अष्टमी एक याद दिलाता है कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे पर विजय प्राप्त करने और अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को अपनाने में है। जामतैब ऐसा वो कसा दे है। काला अष्टमी सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आस्था की अटूट शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है। काली की पूजा हमें याद दिलाती है कि हम सभी के अंदर जीवन की चुनौतियों से उबरने और विजयी होने की ताकत है। जब हम काला अष्टमी मनाते हैं, तो आइए उन सीखों को अपनाएं जो यह हमें देती हैं। साहस, लचीलापन और अंधेरे पर प्रकाश की अंतिम जीत में अटूट विश्वास।